मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक ही प्रेरित योहन प्रभु यीशु के दुख भोग और मृत्यु का साक्षी बना। केवल योहन ने ही यीशु के दुख भोग को करीब से देखा और महसूस किया। शायद योहन ने देखा कि यीशु पर कैसे कोड़े लगाया गया था। योहन ने देखा कि यीशु उस भारी क्रूस को ढोते हुए कलवारी पहाड़ की ओर कैसे चल दिए, कैसे गिरे, कैसे उन पर अत्याचार किया गया, गालियां बरसाई गईं, कोड़े लगाए गए। योहन ने करीब से देखा कि यीशु को कैसे क्रूस पर जड़ा गया, क्रूस पर ठोका गया। योहन ने करीब से देखा कि कैसे यीशु क्रूस पर लटक कर तड़प तड़प कर मरे। 12 प्रेरितों में से एकमात्र प्रेरित जिसने यीशु के दुख भोग को करीब से देखा वो योहन थे। और वही योहन कई वर्षों के बाद जब अपने पत्र लिखते हैं, योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 1 में योहन लिखते हैं, पिता ने हमें कितना प्यार किया है, पिता ने हमें कितना प्यार किया है। योहन ने यीशु के दुख भोग के जरिए ईश्वर के प्रेम की गहराई को देखा। शायद आपने वो तस्वीर देखा है, एक खाली क्रूस का तस्वीर है और उस पर एक सफेद कपड़ा टंगा हुआ है। उसके नीचे अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आई आस्क्ड द लॉर्ड, लॉर्ड हाउ मच डू यू लव मी। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु तू मुझे कितना प्यार करता है। He said so much and he stretched his arms and died for me. उसने कहा इतना, और अपने दोनों हाथ पसार कर मेरे लिए मर गया। बहुत गहरी बात है। हम सभी लोग क्रूस का आदर करते हैं, क्रूस पर गौरव करते हैं, क्रूस को चूमते हैं, क्रूस को पहनते हैं, क्रूस को दीवार पर लटकाते हैं, दीवार पर अंकित करते हैं, शरीर पर अंकित करते हैं। क्रूस हमारे प्रति ईश्वर के प्रेम का एक महान चिन्ह है। इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर ने हमें कितना प्यार किया है। योहन अपने पहले पत्र के अध्याय 4 वाक्य 10 में कहते हैं, ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। इसके द्वारा ईश्वर के प्रेम की पहचान हमें मिलती है कि पहले हमने नहीं बल्कि उसने हमें प्यार किया और हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। योहन के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 16 में वचन कहता है, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। आप क्रूस की ओर देखेंगे, यही हमें क्रूस पे देखने को मिलता है। यीशु ने हमारे लिए अपने आप को अर्पित कर दिया। योहन के समाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 13 में स्वयं प्रभु यीशु ने कहा, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। एक आध दो बोतल खून देना नहीं बल्कि अपने संपूर्ण प्राण को हमारे लिए अर्पित करे। क्रूस हमारे प्रति ईश्वर के प्रेम का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। हमारे प्रति ईश्वर के प्रेम का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। एक कहानी है, शायद आपने सुना है। एक गांव में एक परिवार का एक लड़का, जवान लड़का, अपने माँ बाप से रूठ जाता है, रूठता है और लड़ता है, घर से दूर चला जाता है। एक शहर में जाकर होटल में काम करता है, वेटर का काम करता है।
और सौभाग्यवश या संयोगवश कहें, उसी गांव का एक भाई उस होटल में जाता है और वो भोजन पे बैठ जाता है, तो भोजन लेकर यही लड़का आता है। देखते ही वो आश्चर्यचकित हुआ, कहा कि बेटा तू यहां क्या कर रहा है? जब से तू घर से बाहर गया उस समय से तुम्हारे माँ बाप दुखी हैं, पीड़ित हैं, रोगी हैं। कितनी बार उन्होंने विज्ञापन दिया कि हमारा बेटा गायब हो गया, किसी को पता चले हमें बतावें, बेटा घर वापस चलो। वो लड़का मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा मुझे विश्वास नहीं कि मेरे माँ बाप मुझे प्यार करते हैं, वे मुझे कितना सताते थे। उस भाई ने कहा नहीं बेटा, तुम्हारे माँ बाप तुमको बहुत चाहते हैं। अंत में लड़के ने कहा कि अंकल ऐसा करो, मैं एक दिन तय कर लेता हूं और उस दिन मैं अपने घर के सामने से होकर गुजरूंगा। सड़क के किनारे घर था। कहा कि मैं बस में बैठकर उस जगह से होकर गुजरूंगा। मेरे पिताजी से कहना कि मेरे घर के सामने जो आम का पेड़ है उस पर एक सफ़ेद रुमाल टांग देना। रुमाल को मैं देखूंगा, मैं विश्वास करूंगा कि वो मुझे प्यार करता है, वो मुझे चाहता है। वो दिन आ गया, लड़का बस में बैठ गया और बस आगे निकल गई, क्योंकि कई घर में आ गए थे बीच में। तभी उसे याद आया कि मेरा घर तो पीछे छूट गया है। बगल में बैठे एक अंकल से उसने पूछा कि अंकल ऐसा ऐसा घर आपने देखा? उसने कहा हाँ बेटा। अंकल उस घर के सामने एक आम के पेड़ को देखा आपने? हाँ बेटा। क्या उस आम के पेड़ पर एक सफ़ेद रुमाल देखा? उसने कहा कि एक नहीं बेटा, बल्कि मैंने सैकड़ों रुमाल उस पर टंगे हुए देखा। उस युवक के बाप क्या बताना चाहते थे कि बेटा अगर तू चाहता है कि मैं तुम्हें एक चिन्ह दूं ताकि तुम विश्वास करेगा कि मैं तुझे चाहता हूं और प्यार करता हूं, एक नहीं मैं सैकड़ों रुमाल उस पेड़ पर टांगने को तैयार हूं। 2000 वर्ष पहले ईश्वर ने हमारे साथ भी ऐसा ही किया। पूरी बाइबल का संदेश यह है कि ईश्वर हमें प्यार करता है और वापस चाहता है। नबियों के द्वारा ईश्वर ने यही संदेश दिया, वापस आ जाओ, मैं तुमको प्यार करता हूं। मेरे मन में तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं, वापस आ जाओ, मैं तुम्हें धोऊंगा, शुद्ध करूंगा, पवित्र करूंगा, वापस आ जाओ। अगर तुम मेरे प्रेम पर विश्वास नहीं करते, मेरे वचनों पर विश्वास नहीं करते, तो जान लो कलवारी पहाड़ की ओर देख, देख कलवारी पहाड़ की ओर, उस क्रूस की ओर देख, देख मैंने तुझको कितना प्यार किया है। यीशु का क्रूस हमारे लिए ईश्वर के प्रेम का चिन्ह है। इस्यास नबी के ग्रंथ अध्याय 53 में हम पढ़ते हैं, इस्यास अध्याय 53 उसको बार बार पढ़ते हैं, वाक्य 4 और 5 कितना सशक्त वचन है। वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था, वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था, क्योंकि वह हमको प्यार करता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। ये प्रेम का मामला है। वो हमारी अवस्था में हमें देखना पसंद नहीं करता, इसलिए उसने हमारे दुख और पीड़ाओं को अपने ऊपर ले लिया। हमसे इतना प्यार करता था कि हमारे दुख और पीड़ाओं को अपने ऊपर ले लिया, हमारे पाप के दंड को अपने ऊपर ले लिया। हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 वाक्य 21 में संत पौलुस कहते हैं, मसीह का कोई पाप नहीं था, मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया। मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। उनका कोई पाप नहीं था, वो निष्पाप थे। उन्होंने सिर्फ भलाई की थी,
लेकिन हमारे कल्याण के लिए ईश्वर ने उनको पाप का भागी बनाया। मैं बार बार एक कहानी सुनाता हूं, दो भाइयों की कहानी। एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई। बड़ा भाई समाज में सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन छोटा भाई बचपन से ही कुछ बदमाश निकला। अब वो युवा हो चुका था और उसकी बदमाशी भी बढ़ गई, इसलिए कि वो बदमाश था, जाना माना बदमाश था। अब उसकी जेब में हमेशा एक छुरा रहा करता था। एक दिन की बात है, उसके एक मित्र के साथ बातचीत कर रहा था। गर्मा गर्मी हो गई, झगड़ा जैसा हो गया। उसने छुरा उठाया, उसके कलेजे में भोंक दिया। उसके कलेजे में भोंक दिया। जब खून निकला तो उसकी आंखें खुल गई। उसे पता चला कि मैंने क्या कर डाला है। पूरा कपड़ा खून से भर गया और छुरे पर से खून टपक रहा है। वो छुरा लिए वो भागता है। किसी का दरवाजा उसके लिए नहीं खुला, क्योंकि सभी जानते थे कि बदमाश है, हम फंस जाएंगे। अचानक उसको याद आया कि मेरा बड़ा भाई मुझे प्यार करता है। अपने बड़े भाई के घर की ओर दौड़ता है। बड़े भाई ने छोटे भाई को दूर से देखा कि उसका कपड़ा खूनी है, उसके हाथ में छुरा है, खून टपक रहा है। बड़ा भाई समझ गया कुछ ना कुछ जरूर घटा है। छोटा भाई बड़े भाई के पास आता है, कहता है कि भैया मुझे बचाओ। बड़े भाई ने सोचा कि अभी सोचने के लिए टाइम नहीं है, शिक्षा देने के लिए टाइम नहीं है। उसने कहा तुम एक काम कर, अपना वो खूनी कपड़ा मुझे दे दे, वो छुरा मुझे दे दे, मेरे घर के अंदर प्रवेश कर, मेरे अच्छा कपड़ा पहनकर किसी न किसी तरह से भाग जा यहाँ से। बड़ा भाई वही कपड़ा पहना खड़ा है, उस छुरा उसके हाथ में है, खून टपक रहा है। लोग छोटे भाई का पीछा करते हुए आ रहे थे। उन्होंने आकर देखा कि वही चेहरा, वही कपड़ा, वही छुरा। पुलिस आई, उसको अरेस्ट करती है, ले जाती है। उसे न्यायाधीश के सामने खड़ा किया जाता है, जज के सामने खड़ा किया जाता है। उसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है एक के बाद एक। लेकिन जज ने देखा कि इसका चेहरा तो फरिश्ता सा लग रहा है। उसे पूछा कि लोग तुम्हारे ऊपर इतने इल्जाम लगा रहे हैं, तुम बोलते क्यों नहीं हो, चुप क्यों हो? मुंह खोलो, बोलो, मैं तुमको बचा सकता हूं। सत्य बोलो, सत्य क्या है? वो बड़ा भाई कैसे कहता है कि मैं अपने छोटे भाई की जगह पे यहां पे खड़ा हूं। वो मौन रहा, चुप रहा, और अंत में उसको मौत की सजा सुनाई गई। छोटे भाई की जगह पर वह मौत झेलता है। प्रेम का मामला है। 2000 वर्ष पहले यही घटना घटित हुई। आप और मेरे पापों के लिए किसी और ने सजा भोगा। आप और मेरे पापों को अपने ऊपर लेते हुए कोई और हमारे लिए मरा। गलातियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 13 में लिखा हुआ है, मसीह हमारे लिए शापित हुए। मसीह हमारे लिए शापित हुए, क्योंकि लिखा है कि जो काठ पर लटकाया जाता है वो शापित है। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 21 वाक्य 23 में लिखा हुआ है, जो काठ पर लटकाया जाता है वह ईश्वर के द्वारा अभिशप्त है। क्रूस पर लटकाया गया ईश्वर द्वारा अभिशप्त। यीशु आप और मेरे लिए अभिशप्त हुए। फिर मैं कहता हूं ये प्रेम का मामला है। इसलिए जो क्रूस आप पहने हैं, जो क्रूस आप चूमते हैं, जो क्रूस का चिन्ह आप लगाते हैं, वह क्रूस आपके प्रति ईश्वर के प्रेम का निशान है, प्रेम का चिन्ह है। वह क्रूस आपको याद दिलाता है ईश्वर की वाणी कि मैं तुमको कितना प्यार करता हूं, वापस आ जाओ। मैं तुमको कितना प्यार करता हूं, वापस आ जाओ। क्रूस हमारे प्रति ईश्वर के प्रेम का चिन्ह है। वो सुंदर गीत सुनिए, जो क्रूस पर कुर्बान है वह मेरा मसीहा है। कितना सुंदर गीत है।
जो क्रूस पे कुर्बान है, वह मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इन पवित्र क्षणों के लिए, तेरे अनोखे प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। क्रूस पर तेरी मृत्यु के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने स्वयं कहा कि मैं अपने प्राण स्वयं दे देता हूं। तूने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया, हमारे रोगों को अपने ऊपर लिया, हमारे दुखों से तू लदा हुआ था। हमारे पापों के दंड को तूने अपने ऊपर ले लिया, हमारे पापों के भार को अपने ऊपर ले लिया। धन्यवाद देते हैं इस महान प्रेम के चिन्ह के लिए, प्रेम के कार्य के लिए। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे उस महान प्रेम का जवाब हम प्रेम से कर सके। तूने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया, तेरे उस महान प्रेम के प्रति हम अपने आप को भी अर्पित कर सके। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर प्रभु। आमीन।